अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहसिन हनीफ। लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर में पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 की डेफिनेशंस को हमने क्लियर किया था। चैप्टर नंबर 4 की डेफिनेशंस थी दो पार्ट्स में डिवाइड हुई थी, शायद मैंने आपको बताया था। एक उसका पोर्शन था शेयर्स का और एक पोर्शन था डिबेंचर्स का। इसी से रिलेटेड, उन्हीं डेफिनेशन से रिलेटेड, उसी पोर्शन से रिलेटेड आपकी दो प्रॉब्लम्स भी आएंगी कि शेयर्स की प्रॉब्लम्स हैं और डिवेंचर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होंगी। अब देखते हैं कि हम पहले शेयर्स के रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे कि शेयर से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है। तो इसमें प्रॉब्लम नंबर 1 है, पेज नंबर आपका है 211। प्रॉब्लम नंबर 1 टॉपिक है शेयर्स। इसमें देखते हैं सुहेल लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹4 लाख डिवाइडेड इंटू ₹40 लाख डिवाइडेड इंटू 4 लाख शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी डेफिनेशंस पढ़ाई इसी पर्पज़ के लिए थे कि आपको ये डेफिनेशंस जो पढ़ेंगे आपको ये प्रॉब्लम्स क्लियर होती जाएंगी। अब कहता है कि मिस्टर सुहेल है, उन्होंने अपनी कंपनी है कि रजिस्टर्ड करवाई है, उनका कैपिटल है 40 लाख और उस कैपिटल को उन्होंने 4 लाख शेयर्स में डिवाइड कर दिया और एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपये। ठीक है, अब शेयर की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि कंपनी का जो लार्जर कैपिटल होता है, कंपनी अपने कैपिटल को स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर देती है, हर यूनिट को हम शेयर कर देते हैं। अब कंपनी का कैपिटल है 40 लाख, उसने कंपनी ने अपने 40 लाख को स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर दिया और हर यूनिट की वैल्यू उसने बता दी। ठीक है, तो अब कंपनी ने 4 लाख यूनिट्स में डिवाइड किया और एक यूनिट की वैल्यू है 10 रुपीज़। नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, द कंपनी इशूड 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स टू जनरल पब्लिक। अब कंपनी इशूड शेयर कर रही है जनरल पब्लिक को 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है, और फॉर सब्सक्रिप्शन एट पार वैल्यू ऑन 1 जुलाई 2016। सब्सक्रिप्शन के लिए, अब सब्सक्रिप्शन की भी मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी, पार वैल्यू की भी मैंने डेफिनेशन में पढ़ा। पार वैल्यू क्या है कि जो आपकी असल कीमत होती है, जिसको हम फेस वैल्यू भी कहते हैं। तो कहता है कि वो कंपनी उस वैल्यूज़ के ऊपर अपने शेयर इशू कर रही है 2 लाख 1 जुलाई 2016। सब्सक्रिप्शन डेट वाज फिक्स्ड एज 15 जुलाई। पास द जनरलिटी इन द बुक ऑफ द कंपनी। एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर्स वर रिसीव। एप्लीकेशन आपके पास 2 लाख शेयर्स की आ गई एग्जैक्ट। ठीक है, मीन्स के आपने जितने शेयर इशू करने से उतनी ही आपकी एप्लीकेशन जो है वो आपको रिसीव होगी। तो अब देखिए कि उसकी जनरल एंट्रीज क्या बनेगी। तो जनरल एंट्रीज बनाने के लिए आपने पहले ये देखना है कि आपके पास एप्लीकेशंस कितनी आई हैं। कंपनी, आपने पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें क्या लिखा हुआ था कि कंपनी जब भी अपने शेयर इशू करेगी तो वो एक एडवर्टीजमेंट देगी, न्यूज़पेपर में कोई ऐड देगी, जनरल पब्लिक को इनवाइट करेगी। अब यहाँ पे जनरल पब्लिक को इनवाइट किया गया है। अब पब्लिक क्या करेगी, जब उसको इनवाइट किया गया तो वो कंपनी के बैंक के अकाउंट में पहले एप्लीकेशन सबमिट करवाएगी, एप्लीकेशन देगी, फिर उसके बाद कंपनी ने जो अपनी सब्सक्रिप्शन की डेट लिखी होगी, अलॉटेड शेयर अलॉट करने की डेट दी होगी, उस डेट पे कंपनी जो वो जितनी एप्लीकेशन जो है एप्लीकेंट्स होंगे उनको शेयर जो वो अलॉट कर देगी। तो पहले शेयर देखते हैं कि एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री क्या होती है। तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट, टू ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये आपकी एंट्री बनेगी। ठीक है जी, अब देखते हैं कि हमने कितने शेयर इशू किए थे। कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू किए थे, मैं यहाँ पे इसकी वर्किंग कर रहा हूँ। 2 लाख शेयर थे और एक शेयर की वैल्यू थी 10, तो ये आपका आ जाएगा 20 लाख। 20 लाख हम डेबिट में लिख लेंगे और 20 लाख इधर क्रेडिट में लिख लेंगे। ये आपकी एंट्री होगी। अब इसके नीचे शॉर्ट नोटेशन क्या लिख लेंगे, बीइंग द एप्लीकेशंस रिसीव्ड। अब कंपनी जो शेयर्स है वो एप्लीकेशन जो आई हैं उनके बदले शेयर अलॉट करने हैं। तो शेयर अलॉट करने की डेट थी आपके पास 31 जुलाई 2016। ठीक है, अब शेयर अलॉट करने की एंट्री क्या होती है, हमने शेयर अलॉट करने, हमारे शेयर कैपिटल में कमी हो जाती है, जिस चीज़ में कमी है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो हम एंट्री करेंगे ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये अकाउंट आप पूरा लिख लीजिएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपके पास जितनी एप्लीकेशंस रिक्वायर थी उतनी ही एप्लीकेशन है, तो उतने ही शेयर आपने अलॉट कर देना है। यानी 2 लाख थी आपके पास, तो ये 20 लाख हो जाएगा। इसकी नरेशन हम लिखेंगे बीइंग द
शेयर्स वर अलॉटेड, अलॉट कर दिए गए शेयर्स। ये आपके सिर्फ 2 एंट्रीज होंगी, एक एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री होगी और जो एप्लीकेशंस आपने रिसीव की उसके बदले जो आपने शेयर अलॉट करने वो एंट्री होगी, पहले रिसीव करने की या दूसरी शेयर अलॉट करने की। इसी तरह आप उन्होंने कहा हुआ कि कंपनी की बैलेंस शीट भी बनाए, तो कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं कि क्या होती है। इसमें हम पहले हेडिंग देते हैं और लाइबिलिटी वाली साइड पर ऑथराइज कैपिटल। कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना था, इसको हम ऐसे लिखेंगे 4 लाख शेयर्स ₹10 ईच। तो इसको अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है आपका 40 लाख। तो ये ऑर्डिनरी शेयर थे, इसको ऐसे क्लॉज कर देंगे। उसके बाद नंबर है सेकंड पे हेडिंग देते हैं हम इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। अब आपने इसमें ये देखना था कि इशू कैपिटल कितना हुआ है, सब्सक्राइब कितना हुआ और उसके बाद पेड अप कितना हुआ है। तो आपके इस क्वेश्चन में, इस प्रॉब्लम में एक ही है, तो जितने वही इशू हैं वही सब्सक्राइबर हो गए वही पेड अप हो गए। तो हम लिखेंगे 2 लाख शेयर्स ₹10 ईच, ये आ जाता आपका 20 लाख। ये 20 लाख हमने टोटल में लिख दिया। ये कंपनी की लायबिलिटी वाली साइड 20 लाख आई है। एसेट वाली साइड पे देखते हैं, तो एसेट में हम पहले हेडिंग देंगे करंट एसेट की। करंट एसेट में देखते हैं कि हमारे पास हमने लिखना होता है बैंक बैलेंस, कंपनी का बैंक बैलेंस कितना है ये देखिए जी, बैंक अकाउंट है कंपनी का 20 लाख, ये 20 लाख आ जाएगा, ये भी 20 लाख टोटल आ जाएगा। और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई इसलिए हम इसको ऐसे ही टोटल कर देंगे 20 लाख। बैलेंस शीट का मतलब होता है आपने इक्वल करना है, तो दोनों साइड्स इक्वल आ रही है। तो ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 1 है, ठीक है। इसी तरह हम फर्दर आगे प्रॉब्लम्स करेंगे, वो डिफरेंट होंगे। आपकी हर प्रॉब्लम जो है एक दूसरे से थोड़ी सी एडवांस में होगी या डिफरेंट होगी, तो इसलिए आपने इसको साथ टच रहना है, इसकी डेफिनेशन के साथ टच रहना है। डेफिनेशंस आपको क्लियर होते जाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए लिहाजा जो डेफिनेशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी उसको आपने लाजमी गो थ्रू करना है, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।